भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है, जिसमें निहित है हर समाधान, वही है संविधान। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि मान्यवर आप मंचासीन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। मान्यवर आपसे अनुरोध, कृपया हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को ये सुलेखित प्रति भेंट करें। इसी क्रम में आपसे सादर अनुरोध, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष जी को आप संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी। मान्यवर आपसे मेरा पुनः अनुरोध, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। मान्यवर मंचासीन हरियाणा विधानसभा के लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन श्री बीबी बत्रा जी को भी संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र का सार है। इसे पढ़ते हुए हम भारत के मूल्यों को और मजबूती देते हैं। माननीय लोकसभा इसे पढ़ते हुए हम भारत के मूल्यों को और मजबूती देते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में इस क्षण में हम सब भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। भारत माता की जय। अब मेरा सादर अनुरोध, लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ भारतीय संसद के मार्गदर्शक माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। हरियाणा की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की यह धरती लोकतांत्रिक मूल्यों
को सशक्त शासन प्रणाली और बहुमुखी समृद्धि के लिए विख्यात हरियाणा विधानसभा में आज हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनको विधानसभा का भी अनुभव है और संसद का भी अनुभव है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, जिनका लंबा अनुभव राज्य की विधानसभाओं में रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में रहा है और जो अभी कई राज्यों की विधानसभाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय समय पे अपने अनुभव का मार्गदर्शन करते रहते हैं, सतीश महाना जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी, प्रतिपक्ष के नेता बीबी बत्रा जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की धरती का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के आध्यात्मिक, धर्म, स्वतंत्रता सेनानी और वीरता के लिए इसकी एक अलग पहचान है। छोटा राज्य होने के बाद भी इस धरती से बहुत बड़े बड़े संदेश देश में गए हैं और देश में नहीं, दुनिया के अंदर हमारा आध्यात्मिक संदेश, हमारे कर्म दर्शन का संदेश इसी धरती से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस धरती के अंदर छोटा प्रदेश होने के बाद भी, चाहे सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवानों की संख्या हो, देश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरुओं का हो, सबका एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है और इसीलिए इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ के चुने हुए माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सब माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनको जनता ने बहुत विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। मुझे खुशी है कि यहाँ 40 विधायक पहली बार चुन के आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि पहली बार आप चुनकर आए हैं और इसलिए आपको अनुभव भी प्राप्त करना है और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना है।
राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है, और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा। और इसीलिए एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधान मंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप एक विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं। और इसीलिए हमारी विधानसभाओं की चिंताएं, आकांक्षाओं के साथ साथ हम राज्य के विकास के अंदर, विकास के साथ नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, उसका सही ढंग से आकलन करना, मूल्यांकन करना, और राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां एक हमारा कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उस कानून बनाते समय विधायी प्रस्ताव के समय हमारा व्यापक मंथन, अध्ययन होना चाहिए। वही उस कानून बनाते समय इसी विधानसभा के अंदर उसी कानून पर हुई चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति लोकतंत्र की विशेषता है, उसके अनुभव का भी, और जो डिबेट हुई है उस डिबेट को भी समय समय पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। पिछली बार हमने विधानसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में तय किया था कि हम राज्य की विधानसभाओं में भी उस विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों, नीतियों, योजनाएं और कानून बनाते समय जितनी भी चर्चा हुई है, उनका डिजिटाइजेशन करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला माननीय नया सदस्य या पुराना नया सदस्य जब कभी किसी मुद्दों पर बात करे तो पुरानी चर्चाओं, संवाद और सकारात्मक चर्चाओं का भी अध्ययन करें। और इसीलिए राज्य विधानसभाओं के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले समय के अंदर देश की सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, उनकी बजट पर डिबेट या उस राज्यों के अंदर बने कानूनों की सारी चर्चा एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। मेरा मानना है कि जब कभी विधानसभा के अंदर कानून बनाने के लिए चर्चा हो, उस समय कानून बनाने का जो ड्राफ्ट बनता है, जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होती है, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर भी माननीय सदस्यों की सकारात्मक सुझाव होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेट जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बनाते हैं, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को हम प्लेटफॉर्म पर विधानसभा के अंदर लाते हैं या लोकसभा में लाते हैं,
तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कमी के कारण कई बार कानून बनाते समय उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जनता पे भी पड़ता है, सरकार की कार्यप्रणाली में करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है उसका प्रारूप विधानसभा के माननीय सदस्यों को परिचालित हो और उसमें जितना हमारा अनुभव होगा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर, उसका भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे, उतना ही बेहतर हम कानून बना पाएंगे, उतना ही हम कानून पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे। और चाहे इस राज्य में चर्चा हो या कानून बनाते समय संसद में, अन्य विधानसभाओं में चर्चा हो, जब एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर आप उनकी चर्चाओं को देखेंगे तो आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। और एक अच्छा विधायक वही होता है जो विधानसभाओं के अंदर सार्थक चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे, अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर चर्चा करे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इससे नई इनोवेशन के साथ चर्चा करें ताकि हम राज्य की विधानसभा से ही प्रदेश के नेता बन सकते हैं। और यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप राज्य के नेता बन सकते हैं। आपको चुनकर एक विधानसभा के लिए भेजा है, लेकिन अगर राज्य को नेता बनना है तो आपकी जितना बेहतर आपकी विधानसभा के अंदर कार्रवाई में आपका हिस्सा होगा, जितना बेहतर संवाद होगा, उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसी तरीके से नीतियों पर, योजनाओं पर भी व्यापक समीक्षा विधानसभा में होती है, वो मुद्दों के आधार पर भी होती है। तो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी अपनी राज्य विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं का पूरा अध्ययन करना और कैसे हम राज्य के अंदर प्रदेश के मुद्दे, अपने विधानसभाओं के मुद्दों को उठा सकते हैं। जितना नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा उतना ही आप नियम प्रक्रियाओं से उन विषयों को उठा पाएंगे और उससे एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। मेरा मानना है कि चाहे संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, ये लोकतांत्रिक संस्था एक ऐसा मंच है जिससे सरकारों को भी पूरी राज्य की समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। क्योंकि विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, कठिनाई उठाते हैं, उनकी चिंताओं उठाते हैं। अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से ले और उनके उठाए प्रश्नों को भी सकारात्मक रूप से ले कि आखिर इसने प्रश्न पैदा किया है तो क्यों पैदा किया है, आखिर ये मुद्दा उठाया है तो लगातार मुद्दा उठा रहा है, लोगों की चिंता उठा रहा है, उसको अगर सरकार सकारात्मक रूप से लेती है तो आप एक बेहतर सरकार चला सकते हैं। क्योंकि आप एक मंच से आपको राज्य की सारी समस्याओं की जानकारी इस लोकतांत्रिक मंच से ही मिल सकती है। और लोकतंत्र में जनता की जितनी भागीदारी होगी, जितनी सक्रियता होगी, उतनी शासन पालिका में पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका में जवाब आएगी। आप लोकतंत्र के अंदर अगर कार्यपालिका पर ठीक से नियंत्रण करना चाहते हैं, कार्यपालिका में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, आपने जो नीतियां बनाई, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए, पॉलिसीज बनाई, उसका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा नहीं हो रहा है, ये जनप्रतिनिधि ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है और वह जनता से जुड़ा रहता है, उसका सीधा संपर्क रहता है। हमने कोई योजना बनाई लेकिन उसका इंपैक्ट, असर हो रहा नहीं हो रहा है, ये बेहतर जनप्रतिनिधि बता पाता है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हर नीति, कार्यक्रम, योजनाओं की जितनी बेहतर समीक्षा होगी उतनी शासन जवाबदेही से चलेगा। और मेरा मानना है इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए इनोवेशन हो रहे हैं
और टेक्नोलॉजी इनोवेशन से जहां दुनिया के देश की सारी संसदीय प्रणाली का ज्ञान हमें होता है, वहां पर ही हम बेहतर चर्चा संवाद का हमें मटेरियल भी मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको हम और बेहतर काम करने की प्रयास करना चाहिए। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी इन्हीं विधानमंडलों से निकलेगा। इसलिए जैसा महाना जी ने कहा कि सीखने और सीखने की आकांक्षाएं हमेशा व्यक्ति के मन में रहना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले, आपको ज्ञान विधानमंडल से मिलता है और अपने विधानसभा के अंदर भी एक छोटा कार्यकर्ता, एक छोटी जनता का व्यक्ति भी आपको सब कुछ सिखाने का ज्ञान दे देता है। एक छोटी बात में भी आप उसके अनुभव करो कि उसने वो घटना, वो बात क्यों कही, वो जानकारी आप ठीक से उसका अनुभव करोगे तो आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि बन पाओगे। इसलिए क्योंकि विधायक का सांसद की अपेक्षा ज्यादा नजदीक संबंध होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और मैंने पहले कहा उसकी आकांक्षा भी ज्यादा बनती है, इसलिए आपकी जवाबदेही भी ज्यादा बनती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं, अपेक्षा, आकांक्षाओं का समाधान इन विधानमंडलों से निकले, उनके विषय, उनकी कठिनाइयों, चुनौतियों को समय समय पर विधानमंडलों में रखें, सकारात्मक रखें और उनकी चिंताएं, अपेक्षाओं का समाधान भी ढूंढें। हमारी कोशिश लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष, असहमति सहमति, ये हमारी लोकतंत्र की ताकत रही है और दुनिया के अंदर हमने ये साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने दुनिया के अंदर भारत की विविधताएं, भारत की हर तरह की विविधताएं होने के बाद भी हमको जोड़ने का काम इस लोकतंत्र ने किया, लोकतंत्र पद्धतियों ने किया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ना चाहिए और नेतृत्व क्षमता को के अंदर विधानमंडल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए हम किस तरीके से इन विधानमंडलों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत उचित है और मुझे आशा है कि आप सब अनुभवी हैं, नए सदस्य भी हैं और यहाँ की लोकतंत्र शासन पद्धतियाँ बहुत मजबूत रही है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई दिनों तक चले और मुख्यमंत्री जी क्योंकि संसद में रहे, उनका भी प्रयास है कि विधानमंडल की कार्रवाई भी चले और संसदीय समितियां भी मजबूत हो। इसलिए संसदीय समितियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम संसदीय समितियों के अंदर हर विषयों को, हर चर्चाओं को, डिपार्टमेंट के संबंधित सब विषयों को जितनी बेहतर चर्चा करेंगे और कोशिश करना चाहिए पक्ष विपक्ष न होकर एक सकारात्मक प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा अनुभव है, जो हमारी विद्वता है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा इनपुट है पब्लिक से, उसको संसदीय समिति के माध्यम से व्यापक चर्चा करें। कोशिश करना चाहिए कि विधेयकों को भी हम संसदीय समिति के पास भेजें ताकि वो संसदीय समितियों के अंदर उस पर और चर्चा हो। कुछ छोटी मोटी कमी हो तो संसदीय समितियों के
सबके सुझाव, सबकी विद्वता से जो विधेयक बन के आएंगे वो और बेहतर हो पाएंगे। ऐसे प्रयास राज्य की विधानसभाओं में भी करने का प्रयास करना चाहिए। बजट पर भी पिछली बार जब मैं आया था, जब माननीय मुख्यमंत्री बताया कि हम बजट के पहले प्री बजट पर चर्चा करते हैं, विधानमंडल के अंदर सुझाव लेते हैं, जनता के बजट पर सुझाव लेते हैं और बजट के बाद उन बजट में दी गई योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, पैसों का आवंटन के प्रभावों का आकलन हमेशा संसदीय समितियां भी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी करती है, अन्य कमेटी भी करती है कि जिस विषय के लिए बजट का आवंटन किया गया था उस बजट से राज्य की जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुआ। जिस मद के लिए बजट दिया गया था उस बजट के माध्यम से चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसके प्रभाव का आकलन भी संसदीय समितियों में बेहतर हो सकता है, क्योंकि जनप्रति जनता से उसके आकलन का आइडिया लगता है। सरकारी अधिकारी अपने तरीके से सोचते हैं, जनप्रतिनिधि का सोच जनता से सीधा संवाद होता है तो वो ज्यादा ठीक से उनके पास जानकारी होती है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि संसदीय समितियों में बजट के बाद उनके उपयोग ठीक से हुआ नहीं हुआ, उनकी किस क्षेत्र के अंदर बजट आवंटन से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसका आकलन का भी प्रयास इन विधानसभा की। मुझे आशा है कि 2 दिन के इन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे अनुभवी विशेषज्ञ आपसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी विद्वता से भी प्राप्त करेंगे और दोनों तरफ चर्चा संवाद से हम इस 2 दिन के संवाद कार्यक्रम में और हमारी विद्वताओं को और हमारी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में हम प्रदेश की जनता को अपने दायित्व को निभा सकें और प्रदेश की जनता ने जिन भरोसे विश्वास के साथ भेजा है, हम उनके विश्वास भरोसे को और कायम कर सकें और मजबूत कर सकें। आपके इस भरोसे विश्वास से जनता में लोकतंत्र और सशक्त होगा, जनता के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत विश्वास के साथ चुनकर भेजा है। इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा चले। जब सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन विधानसभाओं में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए बेहतर यही है कि विधानसभा चर्चा संवाद के केंद्र बने, सहमति असहमति जितना हो उतना होना चाहिए, लेकिन व्यापक चर्चा होना चाहिए। उसी से ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए दायित्व के लिए, और आप नए दायित्व को निभाते हुए जो हरियाणा का ऐतिहासिक लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व है उसके बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का पहला कदम है शिक्षण, और ज्ञान और अनुभव को उन्नत करने का कदम है प्रशिक्षण। मान्यवर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में जिन विषयों पर फोकस किया जाएगा वो विषय हैं प्रभावी विधायक कैसे बने, सदस्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विधानमंडलों में प्रश्नों और अन्य साधनों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही, समिति प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र का प्रतिबिंब, विधायी अनुभव पर संबोधन, भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कार्य, विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हेतु सत्र, और इसी के साथ समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे श्री हरिवंश जी,
माननीय उपसभापति राज्यसभा। इन सभी विषयों पर इस प्रबोधन कार्यक्रम में फोकस किया जाएगा। और अब कहते हैं कि आयोजन की सफलता उसके समापन में निहित होती है। इस गरिमामयी अवसर पर हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी से सादर अनुरोध, कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। हरियाणा विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, आदरणीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महाना साहब और माननीय बीबी बत्रा साहब और माननीय पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद जी गुप्ता जी, प्राइड टीम के सभी अधिकारीगण व मेंबर्स और उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण हरियाणा विधानसभा के। और सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के पहले सत्र में भाग लेने वाले सभी मान्य अतिथियों का, व वक्ताओं का और विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यही हमारे लिए विशेष अवसर है कि हम संसदीय प्रक्रियाओं को, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। हरियाणा की धरती को नई खुशी देनी है, हरियाणा की धरती को नई खुशी देनी है, अब अंधेरों को नई रोशनी देनी है। जनता ने सौंपी है आपको सत्ता की बागडोर, जनता ने सौंपी है आपको सत्ता की बागडोर, उनके सपनों को अब नई जिंदगी देनी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब जी ने अपने उद्घाटन भाषण में विधायकों की भूमिका व उनके दायित्व और संसदीय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखने के महत्व पर जो प्रकाश डाला है, हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। वहीं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने राज्य सरकार की नीतियों और विधायकों की भागीदारी पर अपना विचार साझा किया है, जिससे हमें यह समझने की सहायता मिली है कि कैसे हम सदन के माध्यम से अपने प्रदेश को विकास में योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने मेरिट पर नौकरी प्रदान करते हुए समूचे राष्ट्र को जीरो टॉलरेंस का रास्ता प्रशस्त किया है, जो हमने अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी एवं वर्तमान में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की जो रीत डाली है, इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी ने भी हमारे लिए प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए हैं, जो हमें सदन की मर्यादा और विधायी कार्यों में अधिक सक्रिय भागीदारी की ओर प्रेरित करते हैं। लोकतंत्र में ये जनता तय करती है कि किसको सत्ता पक्ष में और किसको विपक्ष में बैठना है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुसरण करते हुए जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए विधायी कार्यों के साथ जनता की आवाज को सदन में पटल पर प्रभावी तरीके से लाना है। जिस क्षेत्र की जनता द्वारा हम सबको चुनकर भेजा गया है, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करना यहाँ एक अच्छे नेता का गुण है। वही लोकतंत्र के प्रति सच्ची जवाबदेही है। प्राइड द्वारा प्रस्तुत वीडियो फिल्म ने हमें संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण के उपयोगिता अवगत कराया है, जिससे हमें यह समझने में सहायता मिली है कि विधायकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और अध्ययन कितना आवश्यक है। माननीय सदस्यगण, एक विधायक का कार्य केवल सदन में बैठकर कानून बनाना नहीं है, बल्कि जनता की उपेक्षाओं को समझना और उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती से आत्मसात कर सके, अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सके। यह कार्यक्रम नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अनुभवी विधायकों के लिए एक मंच है जहां ये अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, उनके नए दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। बेहतरीन होगा सबकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, मिलके हरियाणा का देश में ऊंचा नाम किया जाए। मुझे विश्वास है कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में
हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा और लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक मजबूती बनाने के लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं सभी विधायकों का और गणमान्य व्यक्तियों को से आग्रह करता हूं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लें ताकि हमें इस प्रशिक्षण में अधिकतम लाभ मिल सके। बोलता नहीं आदमी उसका हुनर बोलता है, बोलता नहीं आदमी उसका हुनर बोलता है, व्यवहार ही है आपका सबके दरवाजे खोलता है। अंत में मैं इस सफल आयोजन के लिए प्राइड टीम हरियाणा का, विधानसभा के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही मैं एक बार फिर पुनः हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी का और अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं छायाकार पत्रकार दोस्तों का भी जिन्होंने पूर्ण रूप से इसमें हमें विश्वास जगाया है और इस पूर्ण विश्वास यह है कि इस कार्यक्रम में हम सभी को बेहतर विधायक बनने के लिए प्रेरित करेगा और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सबका साथ, हरियाणा का विकास, जनता का विश्वास और लोकतंत्र का प्रकाश, यही मकसद है जहां से हम नए संकल्पों की ज्योत जलाएं, लोकतंत्र का मान बढ़ाएं, संविधान का हर अक्षर पढ़कर नई विधाओं को अपनाएं। आज का यह ऐतिहासिक क्षण निश्चित रूप से तस्वीरों में संजोने योग्य है। आप सभी का सादर धन्यवाद और यहाँ से मेरा आप सभी माननीय विधायक एवं गणमान्य अतिथिगण एवं मंचासीन आप सभी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया आप सभी सेरेमोनियल गेट की ओर प्रस्थान करें ताकि हम सभी इस पल पर खास एक ग्रुप फोटो ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।